वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे अल्कोहल्स का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को। बेसिकली आज हम उन टेस्ट्स को देखेंगे जो कि हम यूज़ करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास लुकास टेस्ट। ध्यान से सुनिएगा डियर, जब हम किसी अल्कोहल को ट्रीट करते हैं लुकास रिएजेंट के साथ, क्या होता है लुकास रिएजेंट, पहले वो देखिए। लुकास रिएजेंट बेसिकली हमारे पास होता है मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and anhydrous ZnCl2। इसे हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। कई बार इसे ही ऑप्शन में आपसे पूछ लेता है कि बताओ इसमें से हमारे पास लुकास रिएजेंट कौन सा है। कहाँ थे हम? हाँ, मान लीजिए हमारे पास किसी अल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं लुकास रिएजेंट के साथ। लुकास रिएजेंट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 एट रूम टेम्परेचर। तो हमारे पास अगर जो अल्कोहल हमने लिया है वो टर्शरी है, तो हमारे पास वो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा लुकास रिएजेंट के साथ और एक ऑयली लेयर फॉर्म करेगा। यह हम बोल सकते हैं टर्बिडिटी ऑफ एल्काइल क्लोराइड। अगर हम वो अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल लें तो वो हमारे पास रिएक्ट करता है लुकास रिएजेंट के साथ विद इन 10 मिनट्स और एक ऑयली लेयर फॉर्म करता है। यह हम बोल सकते हैं टर्बिडिटी ऑफ एल्काइल क्लोराइड। अगर हम उस अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल लें तो वो रूम टेम्परेचर पे लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। ये केमिकल रिएक्शन देखते हैं, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। जो भी मैंने आपको बताया अब वो रिएक्शन के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टर्शरी अल्कोहल आर सी आर डैश आर डबल डैश, साथ में हमने लिया HCl एंड ZnCl2। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म होगा आर सी आर डैश आर डबल डैश Cl प्लस H2O। क्या कहा था मैंने? अगर हम टर्शरी अल्कोहल लें तो वो लुकास रिएजेंट के साथ इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है और हमारे पास ऑयली लेयर की फॉर्मेशन होती है या हमारे पास टर्बिडिटी फॉर्म होती है एल्काइल क्लोराइड की। बेसिकली हमारे पास जो एल्काइल क्लोराइड है वो इनसोल्यूबल होता है रिएक्शन मीडियम में। तो यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं दिस इज टर्शरी एल्काइल क्लोराइड। यहाँ पे फास्ट अपीयरेंस होता है। किस चीज का? या तो टर्बिडिटी आप बोल दीजिए या फिर ऑयली लेयर। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ये हमारे पास फर्स्ट केस आप लिख सकते हैं जिस केस में हमने लिया था टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पर OH लगा लीजिए। OH प्लस HCl, OH प्लस HCl। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। आर सी ओ एच एच आर डैश, ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। अगेन HCl ZnCl2। इस केस में हमारे पास क्या होता है कि विद इन 10 मिनट ये रिएक्ट कर जाता है और ऑयली लेयर फॉर्म करता है या टर्बिडिटी ऑफ एल्काइल क्लोराइड। हमारे पास यहाँ पे बनेगा RCH आर डैश, साथ में Cl और साथ में हमारे पास आ जाएगा H2O। ये है हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड। सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड यहाँ पर स्लो अपीयरेंस होता है।
किस चीज़ का, या तो आप टर्बिडिटी बोल दीजिए या ऑयली लेयर और ऑयली लेयर। ये हमारे पास बात हो गई सेकेंडरी अल्कोहल केस में। अगर हम लें हमारा प्राइमरी अल्कोहल तो रूम टेम्परेचर पे यहाँ पर हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती जब हम इसे ट्रीट करते हैं किसके साथ, लुकास रिएजेंट के साथ। वो क्या है, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। तो आप लिखेंगे यहाँ पर नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमारे पास एक मेथड है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि जो ऑयल हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है इन रिएक्शंस में वो होता है एल्काइल क्लोराइड। अब हमारे पास एक्चुअली होता क्या है कि जो सिंपल अल्कोहल्स हैं वो सोल्यूबल होते हैं लुकास रिएजेंट में प्रोबेबली, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ओक्सोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है। क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखो, अगर हम ले सिंपल अल्कोहल ROH, ये इससे अलग है। जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से सोल्युबिलिटी होती है यहाँ पर सिंपल अल्कोहल्स की प्लस HCl। तो यहाँ पर हमारे पास बनता है ROH प्लस HCl माइनस। अब हमारे पास क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ओक्सोनियम साल्ट। ओक्सोनियम साल्ट कि हमारे पास जो सिंपल अल्कोहल्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं लुकास रिएजेंट में प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ओक्सोनियम साल्ट। तो आप लुकास टेस्ट को नोट कीजिए, देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टेस्ट हम देखेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। बेसिकली हमारे पास इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। आइए वन बाय वन हम उन्हें समझते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमारे पास जो अल्कोहल होगा उसे हम कन्वर्ट करेंगे एल्काइल आयोडाइड में। और कैसे करेंगे कन्वर्ट, हम अल्कोहल का ट्रीटमेंट करेंगे I2P। यही है हमारा फर्स्ट पॉइंट। अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल आयोडाइड बाय ट्रीटमेंट विद I2P। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एल्काइल आयोडाइड फॉर्म हुआ उसे हम देन ट्रीट करते हैं AgNO2 के साथ और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास नाइट्रो एल्केन फॉर्म हो जाता है। यही बात सेकंड पॉइंट में है। एल्काइल आयोडाइड इज देन ट्रीटेड विद AgNO2 टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन। थर्ड पॉइंट हमारे पास है nitroalkane is finally treated with a mixture of NaNO2 and H2SO4 and made alkaline with alkali। कि हमारे पास इससे पहले वाले स्टेप में जो नाइट्रोएल्केन फॉर्म हुआ है उससे हम ट्रीट करते हैं NaNO2 और H2SO4 के मिक्सचर के साथ एंड देन उसे एल्केलाइन बनाते हैं विद एल्कली यानी बेस। वो NaOH हो सकता है और KOH। तो उसके बाद अगर हमारे पास ये स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे पास होता है डियर प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हमारे पास ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है तो वो होगा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हमारे पास कोई कलर ही प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो होगा हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी तो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा, आप इसे नोट कीजिए, देन हम रिएक्शन के थ्रू भी इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए अब हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल की। आप वो 3 स्टेप्स अपने सामने रखिएगा। टर्शरी अल्कोहल हमने ले लिया RCR।
OH। सबसे पहला क्या था हमारा कि इसे हम ट्रीट करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्काइल आयोडाइड में। तो हमारे पास बन जाएगा RCRI। उसके बाद हमने इसे किसके साथ ट्रीट करना था, AgNO3 के साथ, और हमारे पास बन जाना था इसका कोरस्पोंडिंग नाइट्रो एल्केन RNO2। जब हम इसे ट्रीट करेंगे NaNO2 H2SO4, तो हमारे पास क्या होता है कि कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, यानी नो कलर विद एल्कली। एल्कली वाला स्टेप भी था ना, नो रिएक्शन मीन्स नो कलर विद एल्कली। ये हमारे पास कहानी हो गई किसकी, टर्शरी एल्कोहल की। हो गए तीनों स्टेप्स रिवाइज। तो चलिए यही स्टेप्स अब हम करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल के साथ। सेकेंडरी एल्कोहल RCHROH। क्या करेंगे, सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्काइल आयोडाइड में, I2। तो हमारे पास बनेगा RCHRI। उसके बाद AgNO3 के साथ, सॉरी AgNO3 क्यों, AgNO2 डियर, AgNO2। तो हमारे पास बनेगा RCHRNO2। देन वही NaNO2 H2SO4, NaNO2 H2SO4 हमारे पास बन जाता है RCRNO2 ये हमारे पास होता है सूडो नाइट्रोल। ये तो बेसिकली हमारे पास कलरलेस होता है, लेकिन जब हम इसे ट्रीट करते हैं NaOH के साथ तो हमारे पास ब्लू कलर आता है। और हमने क्या लिखवाया आपको कि जब ब्लू कलर आता है तो हमारे पास कौन सा वो एल्कोहल होता है, सेकेंडरी एल्कोहल। अब डियर बात कर लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल की। सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल लेंगे RCH2OH। इसे हम I2 किस ट्रीट करेंगे तो एल्काइल आयोडाइड बनेगा RCH2I। देन विद AgNO2 हमारे पास कोरस्पोंडिंग नाइट्रो एल्केन बनेगा। इसे जब हम ट्रीट करेंगे NaNO2 H2SO4 हमारे पास बनेगा नाइट्रोलिक एसिड डियर, डबल बॉन्ड NO2। इसे हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। जब हम इसे ट्रीट करते हैं एल्कली NaOH के साथ तो रेड कलर आता है। और आपको पता है जब रेड कलर हमारे पास आता है तो वो कौन सा एल्कोहल होता है, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया है विक्टर मेयर टेस्ट को, तो आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स में हम दो टेस्ट देख चुके हैं, जिसमें सबसे पहले था लुकास टेस्ट, देन था हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट। जो थर्ड है हमारे पास ऑक्सीडेशन, जो कि प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। मैंने वहां आपको लिखवाया भी था स्पेशल कि हमारे पास ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल के लिए। कोई बात नहीं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ।
बेसिकली हमारे पास वहाँ हमने देखा था कि जब हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की थी, जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुए थे उसका आइडेंटिफिकेशन करने पर हमें ये आइडिया लगता था कि अल्कोहल का नेचर क्या था। आइए मैं लिखवाता हूँ, आपको सब याद आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन first gives an aldehyde and this on further oxidation gives an acid, both aldehyde and acid contain same number। ये वो चीज़ थी, contain the same number। किसके सेम नंबर? ऑफ कार्बन एटम्स as the original alcohol, as the original alcohol। चाहो तो मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। RCH2OH वेरियस रिएजेंट्स मैंने आपको दिखाए थे, इसकी हमने ऑक्सीडेशन की बना एल्डिहाइड। जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास बना RCOOH। यहाँ पर हमारे पास इस R ग्रुप को छोड़ो, यहाँ पर एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, एल्डिहाइड कार्बन में भी उतने ही, सॉरी एल्डिहाइड और एसिड में भी उतने ही कार्बन जितने कि हमारे पास जो ओरिजिनल अल्कोहल था, देखा था हमने वहाँ पर। सेकंड पॉइंट, सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में अगर बात करें तो लिखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन on oxidation first gives a ketone with the same number of carbon atoms as the original alcohol। यहाँ तक तो कहानी सही है, हमने वहाँ भी देखा था। चाहे तो अपने नोट्स में देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन is fairly difficult but prolonged, काफ़ी लंबे समय तक एक्शन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग reagent results in the formation of an acid or mixture। आई थिंक अब याद आ गया होगा। ऑफ एसिड्स, जिसमें हमारे पास क्या होता था, हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन एल्कोहल। ये तो बात हो गई हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल की। टर्शरी में हमारे पास क्या था वो लिख लेते हैं। टर्शरी एल्कोहल्स आर resistant to oxidation
in neutral or alkaline solution but are readily oxidized by acidic oxidizing agents to a mixture, किसका mixture of ketone and acid, each containing fewer number of carbon atoms. So it is all about today. होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।